अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, करोलुच उस्मान के बोलम 184 के ट्रेलर नंबर 2 में खुश आमदीद। नाजरीन, ये ट्रेलर बहुत सस्पेंस से भरा हुआ है। तो नाजरीन, इस ट्रेलर में बहुत से वाक़ये नोरुमा हुए हैं, उनके मुतालिक हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो नाजरीन, बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। इस ट्रेलर की शुरुआत में हम देखते हैं उस्मान साहब अपने बेटों और सरदारों के साथ एहसन बेके के खेमे में दाखिल होते हैं, जिसके सामने एक बहुत बड़ा दस्तरखान लगा होता है। और उस्मान साहब एहसन बेके से कहते हैं, एहसन बेके खातून, तुम्हारे आने का मकसद क्या है? जवाब में एहसन बेके कहती है, या महसूल अदा करोगे या अपनी बेटी की शादी हमारे खानदान में करोगे। तो नाज़रीन, इसके फौरन बाद मंजरनामा पलटता है और हम फातिमा खातून को जंगल में मौजूद मंगोलों के साथ लड़ता हुआ देखते हैं, जो कि बड़ी महारत के साथ मंगोलों को अपनी तलवार से काटती हुई दिखाई देती है। नाज़रीन, इसके बाद हम वो मंजर देखते हैं जब एहसन बेके ने अपने खानदान के लिए फातिमा का हाथ मांगा होता है। तो ये अल्फाज सुनकर अलाउद्दीन कहता है, बाबा। और रेहान भी खड़ा होते हुए कहता है, ये खतून क्या कह रही है बाबा। ये सुनते साथ ही उस खतून के साथ मौजूद लड़का भी अपनी तलवार बेनियाम कर लेता है और वो अपने हाथ के इशारे से उसे रोक देती है। उस्मान साहब भी अपने बेटों से कहते हैं, जरा रुको। नाजरीन, इसके बाद हम इलबाई और बेगम खातून को देखते हैं, जिनके गलों पर तलवारें तानी गई होती हैं। और बेगम खातून की आवाज आती है, इसकी अकल में भरे हुए जहर ने इसे फिरौन बना दिया है। नाजरीन, यहाँ पर हम ओलुगान को काई कबीले के जिंदान में देखते हैं। एहसन बेके खातून उसके पास आ रही होती है। नाजरीन, मेरा ख्याल है कि यहाँ पर एहसन बेके खातून ने ओलुगान को सजा दी है कि वो अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से सरअंजाम नहीं दे सका और उस्मान साहब को घुटने नहीं टकवा सका। नाजरीन, आपको क्या लगता है? कमेंट्स में लाजमी इस बात का इजहार करें। इसके बाद मंजरनामा पलटता है और हम उस्मान साहब को देखते हैं, जो कि एहसन बेके को जवाब दे रहे होते हैं, अगर इत्तेहाद चाहती हो तो इत्तेहाद, अगर जंग चाहोगे तो जंग, मगर जो तुमने कहा है वो कभी नहीं होगा। जवाब में एहसन बेके भी कहती है, मेरे अल्फाज हतमी अल्फाज हैं, वरना। उस्मान साहब उसकी बात मुकम्मल होने से पहले कहते हैं, वरना क्या होगा। नाजरीन, इसके बाद हम वो मंजर देखते हैं जब पिछली एपिसोड में बाला खातून सोफिया को बंदी बनाकर अपने खुफिया कबीले में लेकर आई थी। अब यहाँ पर इस ट्रेलर में बाला खातून सोफिया के मुंह पर रख कर मुक्का मारती हैं और उससे पूछती हैं, बताओ मेरी बेटी कहाँ है? तुम मुझे मेरी बेटी के पास लेकर जाओगी। ये देखकर हलीमा को भी बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो बेबस होती है, वो कुछ नहीं कर पाती। नाज़रीन, इसके बाद हम सोफिया को जिंदान में देखते हैं। बाला खातून सोफिया से कहती है, बताओ मेरी बेटी कहाँ है? मैं तुम्हारी नापाक जान लिए बगैर तुम्हें छोड़ दूंगी। नाजरीन, इसके बाद हम फिर बाला खातून को एक बार सोफिया को कैद किए अपने घोड़े पर सवार ले जाता हुआ देखते हैं। इस बार वो बिल्कुल अकेली होती हैं, उनके साथ कोई भी मौजूद नहीं होता। ये तो हम आने वाले एपिसोड में ही देखेंगे कि बाला खातून सोफिया को लेकर कहाँ जा रही हैं। नाजरीन, इसके बाद हम उस्मान साहब को घोड़े दौड़ाते हुए देखते हैं, जो कि अपने सिपाहियों के साथ मुसलसल घोड़े दौड़ाते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। नाजरीन, जैसा कि हमने फातिमा खातून को लड़ते हुए देखा था, फातिमा खातून भरपूर अंदाज से मंगोलों का मुकाबला कर रही थी, लेकिन उनकी तादाद ज्यादा होने की वजह से वो जमीन पर गिर गई थी। और अब एहसन बेके खातून उस पर तलवार ताने खड़ी होती है और वो अपनी तलवार से वार करती है। ये तो अब हम आने वाली एपिसोड में ही देखेंगे कि इस वार का शिकार कौन होता है। दूसरी तरफ रेहान, उस्मान साहब और बाकी तमाम सिपाही मंगोलों को काटते हुए दिखाई देते हैं और उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर फातिमा मंगोलों से लड़ रही थी और एहसन बेके खातून ने फातिमा पर हमला किया था। वहां पर पहुंचकर रेहान उस्मान साहब से कहता है, हम नहीं पहुंच पाए हजूर। इसके बाद हम एहसन बेके को देखते हैं कि वो सरदारी खेमे में मौजूद होती है और अपने बेटे से कहती है, हमने तूफान का आगाज कर दिया है। जवाब में वो पूछता है, कैसा तूफान? तो एहसन बेके कहती है, मैं तूफान बर्पा कर दूंगी, उस्मान सरदार अपने पत्ते एक एक करके गिरा देगा। इसके बाद हम अलाउद्दीन और गोंजा को देखते हैं, जो कि घोड़ों पर सवार आगे बढ़ रहे होते हैं और एक जगह पर पहुंचकर तमाम के तमाम मंगोल उन्हें घेर लेते हैं और वो जाल में फंस जाते हैं। इसके बाद हम सोफिया और बाला खातून को देखते हैं। सोफिया बिल्कुल सही सलामत खड़ी होती है और हरिस्तों ने बाला खातून की गर्दन पर खंजर ताना हुआ होता है। नाजरीन, इसके बाद हम एक गारा देखते हैं जहाँ पर एक बहुत जबरदस्त धमाका होता है। उस धमाके के बाद उस्मान साहब कहते हैं, जिस राह पर हम निकले हैं, चाहे बर्बाद हो जाए या तबाह हो जाए, हम हरगिज खत्म नहीं होंगे। तो नाजरीन, इस ट्रेलर में फातिमा भी एहसन बेके के हाथों में होती है। अलाउद्दीन और गोंजा को भी मंगोलों ने घेरा हुआ होता है।
ہریستو نے بالا خاتون کی گردن پر خنجر رکھا ہوا ہوتا ہے اور عثمان صاحب ان تمام حالتوں میں بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ ناظرین اس سب سے ظاہر ہوتا ہے کہ آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ دلچسپ ہے۔ یہ تو اب ہم گرووار کو ہی دیکھیں گے۔ ناظرین کمنٹ کر کے لازمی بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اگر آپ کو یہ ٹریلر اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی والے نشان پر لازمی کلک کر لیں